Audio Jungle. Audio Jungle. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से मैं भरपूर स्वागत करता हूं। खासकर से मेरे इस नए वीडियो में आप सबों का दिल से स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप पुराने हों या नए हों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए हम देर ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हम स्टडी में सीधे जंप करेंगे। सो लेट्स हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे प्रभु की दया से। और मेरी आप सबों के लिए प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें, आप जो भी करें उसमें प्रभु आपके साथ रहें और आप लगातार आत्मिकता में बढ़ते रहें, विश्वास में लगातार बढ़ते रहें। हालेलुया। आज का जो हमारा स्टडी का जो पोर्शन है वो होगा हमारा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 आयत 13 से लेकर के 20 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 पद से लेकर के 20 पद तक आज हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो सुनने के लिए तैयार हो जाएं, अपने कानों को एक तरह से खोल करके रखें और साथ ही साथ प्रार्थना पूर्वक आप सभी लोग बैठे रहें कि प्रभु आप लोगों के साथ बात करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 पद देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक स्थान में आते हैं, कैसरिया फिलिप्पी आते हैं। और वहां पर आने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोगों का, मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों का क्या विचारधारा है, आइडेंटिटी क्या है, लोग किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं मनुष्य के पुत्र को मतलब प्रभु यीशु मसीह को, किस तरीके से, किस दृष्टि से देखते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछते हैं कि लोग जो आउटसाइडर हैं, जो बाहर के हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या विचारधारा उनका है, रखते हैं। तो यहाँ पर चेले लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, आयत 14 में लिखा है, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ तो कहते हैं कि कोई एक भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में देखा है, सुना है, उसकी शिक्षाओं के बारे में सुना है और देखा है, उन लोगों का विचारधारा है कि कोई वहाँ पर कहते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कोई वहाँ पे कहते हैं कि वो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता है, और कोई कहते हैं कि एलिय्याह है। तो ये तीन खासकर से लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग यीशु मसीह की तुलना करते हैं उन लोगों के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना से ही संतुष्ट नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जानना चाहते थे कि आखिर उसके चेले यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, कि आखिर यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के बारे में क्या कहते हैं, चेलों का क्या विचारधारा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमें पहले एक तरह से लोकेशन की जो खासियत है उसको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में ही अपनी आइडेंटिटी को क्यों जानना चाहते हैं। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर के ही अपनी आइडेंटिटी को पूछना चाहते हैं। जब हम लोग इसका इतिहास चेक करते हैं कैसरिया फिलिप्पी का, तो ये एक ऐसा जगह था जहाँ पर मूर्ति पूजा का गढ़ था, जहाँ पर अंधकार का गढ़ था, जहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी।
तो ये जो कैसरिया फिलिपी जो स्थान था, ये एक तरह से मूर्ति पूजा का गढ़ था, मूर्ति पूजा का सेंटर था। और यहाँ पर पान गॉड, बाल गॉड और कई सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित थे, और यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग उनकी पूजा अर्चना करते थे। और उन लोगों का ऐसा भी मानना था कि जो पान गॉड है वो ही एक तरह से फर्टिलिटी का स्रोत है, वो पानी का स्रोत है, वो एक तरह से कृषि का स्रोत है। ऐसा उस जगह पर लोग जो रहते थे उन लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन उस जगह पर कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आकर के प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जो पूछते हैं, उसके पूछने के पीछे प्रभु यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूँ, मेरा स्थान उन लोगों से कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछना चाहते हैं कि आखिर लोग और चेले प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार के जगह पर, इस तरह से मूर्ति पूजा का जो गढ़ है, इस गढ़ के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह एक तरह से क्या बोलना चाहते हैं, अपनी सामर्थ को किस रीति से बताना चाहते हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। हालेलुया। और जब हम लोग आगे पढ़ते हैं 15 पद में वहाँ पर पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में तो उनका कई सारा विचारधारा है। कोई तो बोलते हैं कि मैं एलिया हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं यिर्मयाह हूँ। लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत विचारधारा क्या है? तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? हालेलुया। अपनी आइडेंटिटी को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह भी जानना चाहते हैं। और जब हम लोग आयत नंबर 16 पढ़ते हैं, अध्याय 16 का 16 पद देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, समौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड एंड क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समौन पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वह यहाँ पर कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। उस एक तरह से जहाँ पर अंधकार का गढ़ है, जहाँ पर मूर्तियों का गढ़ है, जहाँ पर लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, जहाँ पर परमेश्वर का प्रकाशन मिलना थोड़ा सा एक तरह से हार्ड है, उस जगह पर परमेश्वर का प्रकाशन एक उसके दास पतरस के ऊपर आता है और पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। हालेलुया। और जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार जब हम लोग पीछे अध्याय में पढ़ते हैं, अध्याय 3 में, तो वहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले करके पानी से ऊपर आते हैं, बाहर आते हैं, तो वहाँ पर आकाश से एक आवाज़ आती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये एक तरह से कन्फर्मेशन था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया ताकि वो परमेश्वर को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके, ताकि वो एक तरह से परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के उद्धार का जो योजना है, जो मिशन है, उसको इस धरती में रह करके कंप्लीट कर सके और संपूर्ण मनुष्य जाति को उद्धार दे सके। हालेलुया। और ये एक बड़ा प्रकाशन मिलता है पतरस को कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द सन ऑफ गॉड एंड यू आर क्राइस्ट। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र और मसीह है। क्या है मसीह? मसीह मतलब क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब अनवाइंटेड वन, अभिषिक्त वन।
हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त थे, और यहाँ तक कि अभिषिक्त ही नहीं, लेकिन अनंत काल से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो गॉड हुड की जो क्राइटेरिया है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूँ, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी वहाँ पर कहता है कि मुझसे पहले वो था, मैं तो उसके पैर की जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझसे पहले था। हालेलुया। यहाँ पर दिखाता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और वो एक तरह से मनुष्य का शरीर में रहने के कारण परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होना, उसे एक तरह से क्राइस्ट होना, मसाया होना जरूरी था। हालेलुया। मसीह मतलब कौन? जो छुड़ाने वाला हो, जो डिलीवर करने वाला हो, जो बचाने वाला हो। हालेलुया। तो जो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसमें डिलीवरेंस है, जिसमें छुटकारा है, जो संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण दुनिया का मसीहा है। हालेलुया। और ये बड़ा प्रकाशन कहाँ पर होता है? ये सबसे बड़ा एक तरह से प्रकाशन एक ऐसे स्थान पर परमेश्वर देता है जहाँ पर अंधकार का गढ़ है, जहाँ पर मूर्ति पूजा का गढ़ है, उस जगह पर परमेश्वर अपने बड़े प्रकाशन को देता है। हालेलुया। हम कहीं रहते हैं ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन हमारा एक तरह से कनेक्शन कितना स्ट्रोंग है ये मैटर करता है। हालेलुया। और जब ये बातें पतरस बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से जानते थे कि इतना बड़ा प्रकाशन लहू और मांस से नहीं है, शरीर के अनुसार नहीं है, लेकिन ये बड़ा प्रकाशन परमेश्वर पिता के अनुग्रह से ही आया है। हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन हमें सिखाता है कि जब तक हम संसारिक रहेंगे, जब तक हम संसार की मोह माया में फंसे रहेंगे, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन आना है तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करना जरूरी है। हालेलुया। उसके साथ रहना, उसके साथ समय बिताना जरूरी है। हालेलुया। और आगे फिर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 18 पद में कहते हैं, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं कि तू पत्थर है, मतलब यू आर स्टोन, यू आर रॉक, पेट्रा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू पतरस है, तू चट्टान है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और एक रीति से देखा जाए तो एक तरह से कलीसिया की शुरुआत प्रेरित पतरस की पहले संदेश जो पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने दिया था, जिसके द्वारा 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए थे, और वही पहला दिन था जब कलीसिया का निर्माण हुआ था। हालेलुया। और इसको निर्माण करने वाला कोई नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। जो होली स्पिरिट को पेंटेकोस्ट के दिन सेंड करके लोगों के हृदय और मनों को आर पार छेदता है, और लोग अपने पापों से मन फिरा करके उस एक दिन में 3000 बपतिस्मा लेते हैं और चर्च के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है कि बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ये जो लोकेशन जो यहाँ पर एक तरह से दिया गया कैसरिया फिलिपी, ये एक तरह से ऐसा जगह था जहाँ पर अंधकार का गढ़ था, जो अधोलोक के समान था, जहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ ज़्यादा कार्य करती थी।
और उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अधोलोक की फाटक पर जो मैं चर्च बनाऊंगा, जो मैं एक तरह से कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया पर जो संसार का जो ताकत है उस पर प्रबल नहीं होगा, उस पर हावी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि उस चर्च का जो नींव है वो और कोई नहीं है लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और 19 पद में जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को खास कर से स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ देते हैं। और वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ क्या है? वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ हैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उसका सुसमाचार, उसका वचन। हालेलुया। और जब हम उसके वचनों पर, उसके सुसमाचार पर, और जब हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास रूपी कुंजी से, उस विश्वास रूपी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर पाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये है यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ, और सबसे बड़ा स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ अगर कुछ है तो वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और जो मसीह है। हालेलुया। जिसका सुसमाचार हम स्प्रेड करते हैं, और वो विश्वास रूपी कुंजी जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी विश्वास के द्वारा जो भी हम विश्वास के द्वारा इस पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में भी बनता है। उसी विश्वास रूपी कुंजी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो एक तरह से मसीह है जिसके द्वारा हम जो भी इस धरती पर हम खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है। हालेलुया। इस बात को हमें जानना है, समझना है प्रियो, कि हमारे परमेश्वर ने हमको चर्च बनाया है, कलीसिया बनाया है, और हमसे कहा है कि अधोलोक की फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगी, क्योंकि इस कलीसिया का नींव मैं हूँ, इस कलीसिया का नींव और सिर मैं हूँ। हालेलुया। और अगर प्रभु जिंदा खुदा हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हमारे जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में कन्फेशन होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी सुरक्षा करता है, जो हमें बचाने के लिए जिसने अपने बहुमूल्य लहू को दे दिया है। हालेलुया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है और मेरा कंटेंट, मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। तब तक के लिए जय मसीह की। बी सेफ एंड बी विद गॉड। थैंक यू।